हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोया स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। आज हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन और साथ ही एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को कवर करने जा रहे हैं। अगर वीडियो शुरू करने से मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो से पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ी हर वो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। वो वीडियो देख लेने से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 1 जो है उसमें बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा tan a इक्वल टू 4/3 गिवन है। तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हम लोग एंगल ए पे थीटा मान लिए हैं। क्योंकि हम एंगल ए पे थीटा क्यों माने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है tan a इक्वल टू 4/3। तो जो थीटा के जगह पे हमारा ए लिखा हुआ है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए पे जो है वो हमारा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने थीटा एंगल ए पे लिया है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में 90 डिग्री एंगल बी पे है और tan ए बोला था, इसलिए एंगल ए पे हम लोग थीटा ले लिए। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है tan थीटा जो है p/b होता है। तो यहाँ पे अगर tan ए 4/3 गिवन है, इसका मतलब है कि हमारा जो p है ये 4 है और जो बेस है वो हमारा 3 है। तो उस चीज़ को हम लोग लिख दिए। मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो थीटा के सामने वाला साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस रहता है। जो बच गया वो हमारा बेस होता है। तो अब हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस तो मालूम है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो मैं आपको लोग को बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होगा, और यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का ही लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b² का फॉर्मूला यूज कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट किए। तो आप लोग देख सकते हैं h² इक्वल टू 25 और h इक्वल टू हमारा 5 आ गया। तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो 5 यूनिट हमें मिल गया। यूनिट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मेजरमेंट का दिया हुआ नहीं है, जैसे कि सेंटीमीटर ये सब कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूनिट बोल रहे हैं। तो हमारा एच जो है वो 5 आ गया। अब हमें बोला गया था कि फाइंड द अदर। अदर कहने का मतलब है यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदर जो रहता है वो फाइंड करना है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट, कॉसेक, ये सब। तो ये सारे भी हम लोग एंगल ए जो है उसी से ना ये लिखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो साइन ए हम लोग को मालूम है p/h होता है। तो आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं p तो हमारा 4 है ही और h हो गया 5, जो कि हम लोग अभी निकाले हैं। तो साइन a 4/5 हो गया। उसी प्रकार जो कॉस a है वो b/h होगा। तो a जो है एंगल, उसके सामने जो है वो 4 है, लेकिन 4 तो परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग b चाहिए, b/h होता है, इसलिए 3/5 लिख दिए। tan है तो ऑलरेडी गिवन था। अब मैं आप लोगों को बताया था कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो हम लोग साइन का वैल्यू आ गया, अब हम लोग जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो हमारा कोसेक आ गया। उसी प्रकार जो कॉस का वैल्यू आया उसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा सेक आ जाता है, और टैन का वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो कॉट आ जाता है। तो ये तीनों आसानी से हमारा निकल गया, कोसेक, सेक और कॉट। अगर आप लोग फार्मूला से देखेंगे तो कॉसेक थीटा का फार्मूला मैं आपको बताया था h/p। उसी प्रकार सेक का जो फार्मूला h/b होता है और कॉट का b/p होता है, जो कि tan का इन्वर्स होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल 1। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 के तरफ। तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग को बोला है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें बोला गया इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच डैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हम लोग को प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू क्यू होगा। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी एक बना लिए और एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिए। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी जो है 90 डिग्री है और पी क्यू आर में एंगल आर जो है 90 डिग्री है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो हम लोग एंगल बी और एंगल क्यू पे कोई एंगल सपोज कर लिए, बना दी, सपोज किया कि कोई एक्यूट एंगल है जो कि हमें मालूम नहीं है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो गिवन था हमारा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो ट्राइंगल ए बी सी में साइन बी क्या होगा, तो साइन बी जो है वो साइन थीटा जो मैं आपको बताया था पी बाई एच होता है, तो एंगल बी के सामने वाला साइड हमारा पी हो जाएगा। तो हम लोग लिख दिए ए सी बाई ए बी जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। उसी प्रकार ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन क्यू क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा पी बाई एच। तो इस ट्रायंगल में पी जो है वो हमारा पी आर है और हाइपोटेनस जो है पी क्यू है, इसलिए हम लोग पी आर बाई पी क्यू लिख दिए। तो इसके बाद हम लोग देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी बटा ए बी इक्वल टू पी आर बटा पी क्यू होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो जो उसका वैल्यू आया है ये दोनों भी तो आपस में इक्वल ही होगा क्योंकि ये तो उन्हीं का वैल्यू है ना। इसीलिए हम लोग लिख दिए ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी इक्वल टू पी आर बटा पी क्यू, क्योंकि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन था। तो अब हम लोग सपोज करेंगे ए सी बट्टा जो पी आर है इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू के है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैसे पलट दिए। जब दो रेशियो आपस में इक्वल रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपस में वैल्यू बदल सकते हैं। तो हम लोग पी आर जो है वो ए बी के जगह ले आए और ए बी को पी आर के जगह लिख दिए इक्वल टू के, और हम लोग उसको के सपोज कर लिए। मैं आपको बताऊंगा हम लोगों ने ऐसा क्यों किया था, बट अभी के लिए आप लोग ये ध्यान में रखें कि हम लोग वो ये जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर का वैल्यू को आपस में एक्सचेंज किया है। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी सी जो साइड है वो निकाल लेंगे। तो बी सी जो है पाइथागोरस और थ्योरम आपको मालूम है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम लोग पी स्क्वायर को इधर भेज दिए और बी जो है ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए हैं ट्राइंगल ए बी सी में। जो बी सी है वो हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों हम लोग को गिवन है इसलिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्यू आर का भी वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू आर हो जाएगा हमारा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जो वैल्यू निकाले जो बेस था उसका बी सी बटा क्यू आर कर दिए, जो बेस का हम लोग वैल्यू निकाले वो दोनों को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में रेशियो के फॉर्म में लिख दिए। तो बी सी का जो वैल्यू आया वो हम लोग यहाँ पुट किए, क्यू आर का जो वैल्यू आया उसको हम लोग यहाँ पुट किए। अब देखिए हम लोग अंडर रूट ए बी जो है, अब आप लोग को यहाँ पे गौर करना होगा। जो ए बी हम लोग लिखे थे ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू के, ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू के, तो ए बी इक्वल टू के पी क्यू होगा और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग ए बी का वैल्यू पुट कर दिए के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर। उसी प्रकार ए सी का स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर, तो वो भी हम लोग लिख दिए ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर का वैल्यू पुट किए। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम लोग ये इसका पोजीशन ए बी और पी आर का क्यों चेंज किए, ताकि हमारा जो के का वैल्यू है वो एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। अगर ऐसा नहीं हम लोग करते हैं तो हम लोग का ए बी का जो वैल्यू आता
वो के जो है वो डिवाइड के फॉर्म में आता, और डिवाइड के फॉर्म में आने के कारण हमारा कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। और यही अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हमारा कैलकुलेशन जो है आप देखिएगा आगे बहुत ही सिंपली से हो जाता है। इसीलिए हम लोग ने ए बी और पी आर का वैल्यू जो है वो आपस में एक्सचेंज किया था। तो देखिए यहाँ पे के स्क्वायर जो है दोनों में से कॉमन निकाल लिए हैं हम लोग, और हम लोग को मालूम है अंडर रूट अगर ए स्क्वायर होता है तो इसका वैल्यू ए आता है, उसी प्रकार के स्क्वायर है तो के इसका वैल्यू आ जाएगा, और नीचे वाला को हम लोग सेम का सेम लिखते गए हैं। तो अब देखिए के बाहर निकल गया और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल था इसलिए कट गया। अब देखिए देखने वाला बात है यहाँ पर कि जो हमारा बी सी बटा क्यू आर आया वो भी के आया। तो अब हम लोग देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू, और ये जो बेस बी सी बटा क्यू आर है ये तीनों के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों साइड जो है आपस में रेशियो प्रोपोर्शनलिटी इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर साइड बाय साइड से एक दूसरे का सिमिलर है। सिमिलर होने के कारण एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो इक्वल हो जाता है, और इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है। तो एग्जाम्पल 3 में बोला गया है कि कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी। हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना दिया ए सी बी, राइट एंगल एट सी 90 डिग्री सी पे है, इन विच ए बी इक्वल टू 23 यूनिट। तो ए बी जो है वो 29 यूनिट लिख दिए, और बी सी जो है वो 21 यूनिट है तो वो भी हम लोग लिख दिए। एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे थीटा एंगल ए बी सी, तो कौन सा एंगल पे थीटा है? तो जो बीच वाला होता है ना उसी पे थीटा बोला जाता है, वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पे बीच वाला कौन सा है, साइड कौन है? तो यहाँ पे बीच में बी है, इसका मतलब एंगल बी पे थीटा डिग्री बन रहा है, तो हम लोग एंगल बी पे भी थीटा बना दिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से हम लोग डायग्राम बनाते गए। अब हम लोग को बोल रहा है कि डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एक साइड मिसिंग है ना उसको हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी बी में हम लोग यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर ए सी है वो वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग सबसे पहले ए सी को फाइंड करेंगे। तो पी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका वैल्यू जब हम लोग पुट किए तो यहाँ पर हम लोग 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर किए। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग लगाए हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। फार्मूला लगाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर वो फार्मूला लगाने पे हो गया 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करने पे हमारा 50 आया और 8 आया, तो इसका हम लोग को ए सी का वैल्यू जो है वो 20 यूनिट आ गया। तो ए सी जो है ये 20 है, अब हमें पता चल गया। अब हम लोग आसानी से साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है पी बाई एच, ये पी है और ये एच है, जो बचा ये बी है, बेस है। तो साइन थीटा हो गया हमारा 20/29। उसी प्रकार कॉस थीटा बी बाई एच होता है तो वो हो गया 21/29। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम हो गया हमें, तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट किया, उसका होल स्क्वायर हम लोग कर दिए। उसके बाद साइन थीटा का जो वैल्यू था उसको पुट किए, होल स्क्वायर किए, तो हमारा आ गया 1। उसी और ये फॉर्मूला भी होता है, आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये यूनिवर्सल फार्मूला है। तो यहाँ पर तो मुझे मालूम था आंसर 1 होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अभी आप लोग को नहीं मालूम है इसलिए ये सॉल्यूशन आपको कर कर दिखाना होगा। उसी प्रकार अब दूसरा फॉर्म पूछा गया था, वैल्यू हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का।
तो हम लोग उसी प्रकार वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41/841। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में बोला गया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए जो इतना पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए ए बी सी। राइट एंगल एट बी, तो एंगल बी पे 90 डिग्री बना दिए। इफ़ tan ए इक्वल टू 1, देखिए tan ए बोला है तो थीटा की जगह पे कौन सा एंगल है, एंगल ए, तो यहाँ पर थीटा है एंगल ए पे। देन वेरीफाई दैट 2 sin ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग को ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ है ये पता चल गया है, एंगल थीटा कहाँ है ये पता चल गया है, tan ए क्योंकि बोला है तो एंगल ए पे ही है। तो देखिए tan थीटा हमको मालूम है p/b होता है, तो और tan ए गिवन है 1 है, इसका मतलब p भी हमारा 1 है और b भी हमारा 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है, अगर 1 लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ नहीं है तो वो ऑटोमेटिक 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये 1 हो गया बी सी और ए भी 1 हो गया। तो अब देखिए पहला चीज़ है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड मिसिंग है उसको हम लोग को वैल्यू उसका फाइंड कर लेना रहता है। तो हम लोग हाइपोटेनस का जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए √h² प्लस h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो उस फॉर्मूला से हमारा हाइपोटेनस निकल गया √2। हमारा हाइपोटेनस है √2। अब देखिए साइन जो का यहाँ पर वैल्यू बोला है उसका वैल्यू निकाल कर सिंपली पुट कर देना है। तो साइन ए बोला है, क्योंकि अब हमारा तीनों साइड अवेलेबल है तो हम लोग आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए हो जाएगा p/h, तो p हमारा इसके अनुसार थीटा के सामने है बी सी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बी सी बटा ए सी का वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1/√2। उसी प्रकार कॉस ए, तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा, तो वो भी हमारा 1/√2 आया। अब जो क्वेश्चन में बोला है कि हमें 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे साइन और कॉस का, पुटिंग वैल्यू इन LHS। तो 2 तो कांस्टेंट है वो रहेगा, साइन ए का 1/√2, कॉस ए का भी 1/√2 आया, तो √2 इंटू √2 ये हमें मालूम है 2 हो जाता है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, अगर रूट है तो वो रूट हट के जो वैल्यू रहता है वो आ जाता है। तो 2 इंटू 1 तो 1 ही होगा, √2 इंटू √2 अभी मैं आपको बता चुका हूँ वो 2 हो जाएगा। तो हमारा 1 आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड हम लोग लिख देंगे। इस तरह से एग्जाम्पल 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 में हम लोग को बोला गया है कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देंगे ओ पी क्यू और राइट एंगल एट पी 90 डिग्री जो है पी पे है। अब बोला ओ पी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ओ पी का हम लोग वैल्यू लिख दिए 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को डिटरमाइन करना है साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू। तो देखिए फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल देखिए ओ पी क्यू में ओ क्यू जो है ये हाइपोटेनस है, तो h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, जैसा कि हमने आपको बहुत बार बताया है। गिवन है ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो हम लोग पी क्यू को इधर भेज सकते हैं, और जब हम किसी भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट को हम लोग इक्वल टू से दूसरे साइड भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे ओ क्यू का फॉर्मूला में इस पे। तो ओ क्यू का 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिए हैं, प्लस ओ पी का वैल्यू हम लोग को मालूम था 7, और पी क्यू जो है उसको एक ही वही पी क्यू ही रहने दिए। ऐसा हम लोग इसलिए किए ताकि जो सारा है वो एक वेरिएबल में आ जाए, अब सिर्फ पी क्यू ही है। अब उसका हम लोग सॉल्यूशन किए, तो हमारा जो सॉल्यूशन किया गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए जो कि होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला लगा दिया, इधर 7 का स्क्वायर 49 और पी क्यू का होल स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर कट गया, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49 बचा। 2 पी क्यू यहीं रहने दिया और 1 को इधर भेज दिया, तो 48 हो गया। क्योंकि अभी मैं आपको बताया था कोई भी वैल्यू को जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं तो वो साइन उसका चेंज हो जाता है। इधर 1 जो है वो पॉजिटिव में था, अब वो इधर आके नेगेटिव हो गया, तो 48 हो गया। 2 से 48 24 आ गया कट के, तो पी क्यू जो है वो हमारा 24 आ गया। अब देखिए गिवन था हमारा ओ क्यू जो है, यहाँ पर हम लोग निकाले थे ओ क्यू का जो वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू है, तो पी क्यू 24 आ गया, तो 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हमारा आ गया हाइपोटेनस। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साइन क्यू बोला है और कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है। साइन क्यू इसका मतलब हम जो थीटा एंगल बन रहा है वो एंगल क्यू पे बन रहा है, तो उसके सामने का ये पी हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ही। तो साइन क्यू हो जाएगा 7/25, कॉस क्यू जो है वो 24/25 आ जाएगा, क्योंकि ये पी है ये एच है, तो जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। हम लोग आगे भी इसी प्रकार अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और कैसे सॉल्व हुआ है वो देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्राइब करने से हमें और भी नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।